पिछले 5 भागों में मैंने रस के विषय में आपको विस्तृत जानकारी दी थी और आज मैं आपको रस से संबंधित, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीएसआई हो, बैंक, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, इस तरह से जो भी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में रस से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसके बाहर नहीं आने वाला है। और इसके पहले मैंने जो 5 भागों में रस के विषय में विस्तृत जानकारी दी है, उन भागों को आप लोग जब देख लेंगे तो आपके एक भी प्रश्न कतई नहीं छूटेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो आइए हम उन प्रश्नों को बताने जा रहे हैं जो प्रश्न पूछे जाएंगे और लगभग पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? प्रश्न ध्यान से सुनिए। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? विकल्प ए आचार्य विश्वनाथ, बी राजशेखर, सी श्रीहर्ष और डी भास। तो बच्चों इसका उत्तर होगा विकल्प ए आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस रस को रसराज कहा जाता है? ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला विकल्प है ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी हास्य रस और डी शांत रस। तो इसका उत्तर होगा बी विकल्प सही होगा, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो विकल्प सुनिए। विकल्प ए करुण रस, बी श्रृंगार रस, सी शांत रस और डी हास्य रस। तो इसका उत्तर होगा बी श्रृंगार रस। यहां मेरो पति सोई, पति के विषय में माधुर्य की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, तो यहां पर श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये पिछले पार्ट में मैंने जहां रौद्र रस की विस्तृत जानकारी दी है वहां पर इसको विस्तृत रूप से समझाया है। उस भाग को आप देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा इसमें कौन सा रस है। ए वीर रस, बी रौद्र रस, सी करुण रस और डी भयानक रस। तो इसका उत्तर होगा बी रौद्र रस। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा माना जाता है? विकल्प ए वीर रस, बी शांत रस, सी वात्सल्य रस और डी करुण रस। तो इसका उत्तर होगा शांत रस। अगला प्रश्न, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 3, विकल्प बी 7, विकल्प सी 8 और विकल्प डी 9। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, 9 प्रकार के रस माने गए हैं। अगला प्रश्न, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? इसका विकल्प देखिए। ए करुण रस, बी वीर रस, सी भक्ति रस और डी श्रृंगार रस। कवि बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि हैं। अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए जुगुप्सा, बी क्रोध, सी निर्वेद और डी शोक। तो इसका उत्तर होगा शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद।
विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? प्रश्न सुनिए ध्यान से। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? विकल्प ए हास्य, विकल्प बी अद्भुत, विकल्प सी शांत और विकल्प डी विभत्स रस। तो इसका उत्तर होगा अद्भुत रस, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है? विकल्प सुनिए, ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इसका उत्तर होगा 8, विकल्प बी सही होगा। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में 8 रसों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, आलंबन और उद्दीपन दो भेद किस भाव के अंतर्गत किए गए हैं? विकल्प ए स्थायी भाव, विकल्प बी विभाव, विकल्प सी संचारी भाव, विकल्प डी अनुभाव। तो इसका उत्तर होगा विभाव। अगला प्रश्न, माधुर्य गुण किस रस में प्राप्त होता है? ध्यान से सुनिए, माधुर्य गुण किस रस में प्राप्त होता है? तो इसका विकल्प सुनिए, ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी भयानक रस और डी रौद्र रस। तो इसका उत्तर होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में माधुर्य गुण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प सुनिए, ए रति, बी क्रोध, सी उत्साह, डी निर्वेद। तो इसका उत्तर होगा वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, मन के विकारों को भाव कहते हैं और इन भावों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न ध्यान से सुनिए, मन के विकारों को भाव कहते हैं और इन भावों को कितने भागों में बांटा गया है? विकल्प ए 9, बी 7, सी 5, डी 11। तो इसका उत्तर होगा 9, विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? प्रश्न ध्यान से सुनिए, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? विकल्प ए विभाव, बी आलंबन, सी अनुभाव और डी उद्दीपन। तो इसका उत्तर होगा सी अनुभाव। अनुभाव के अंतर्गत हमारी ये चेष्टाएं आती हैं, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों, हमारे इस वीडियो को देखने के पश्चात यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहिए, आपको हम ज्ञानवर्धक बातें बताते रहेंगे और परीक्षा में आए हुए या जो आने वाले प्रश्न हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके विषय में हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।